हेलो स्टूडेंट्स। आज हम साइंटिफिक नॉलेज के बारे में जानेंगे कि साइंटिफिक नॉलेज क्या होती है। साइंटिफिक नॉलेज को हिंदी में बोलते हैं वैज्ञानिक ज्ञान। वैज्ञानिक ज्ञान अनुभवजन्य साक्ष्य पर आधारित है और प्राकृतिक दुनिया को समझने के लिए उपयुक्त होता है। यह ज्ञान कला, दर्शन या धर्म जैसे अलौकिक सौंदर्य या ज्ञान के अन्य तरीकों की एक सीमित समझ प्रदान करता है। वैज्ञानिक ज्ञान टिकाऊ और मजबूत होता है, लेकिन बदलने के लिए खुला है, क्योंकि विज्ञान अनुभवजन्य साक्ष्य पर आधारित है जो वैज्ञानिक निष्पक्षता के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन जैसा कि यह मानवीय प्रयास है, तो विज्ञान की प्रक्रियाओं, विधियों और ज्ञान में इसके अंदर शामिल होता है। साथ ही साथ रचनात्मकता और खोज भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। ये इंग्लिश मीडियम में है। साइंटिफिक नॉलेज इज बेस्ड ऑन एम्पेरिकल एविडेंस एंड appropriate from understanding the natural world. It provide only a limited understanding of the supernatural, aesthetic or other way of knowing, such as arts, philosophy, or religion. Scientific knowledge is durable and robust but open to change. Because science is based on empirical evidence, scientific strive from objectivity. But as it is a human and where the processes, methods, and knowledge of science include subjectivity as well as creativity and discovery. ज्ञान की परिभाषा। उचित सत्य विश्वास। ये प्लेटो महोदय ने कहा है कि उचित सत्य ही क्या है और जिस पे विश्वास किया जा सके वही ज्ञान है और साइंटिफिक ज्ञान है। जब यह उचित हो तो विश्वास ज्ञान बन जाता है। जब कोई भी चीज़ उचित होती है, ठीक होती है, राइट होती है, तो वह और उसके ऊपर जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं, तो वो ज्ञान बन जाता है। वैज्ञानिक ज्ञान अवलोकन और प्रयोग के माध्यम से डेटा का संग्रह। सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, फिर हम उसका प्रयोग मतलब एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके माध्यम से फिर हम डाटा का कलेक्शन करते हैं। परिकल्पना का निर्माण और परीक्षण। फिर इसके अंदर हम हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं और परीक्षण, फिर उसके बाद हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। नॉलेज डिफाइंड जस्टिफाइड फ्रॉम ट्रूथ और बिलीफ। प्लूटो महोदय के अनुसार बिलीफ बिकम्स नॉलेज व्हेन इट इज जस्टिफाइड। साइंटिफिक नॉलेज कलेक्शन ऑफ डाटा थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, फॉर्मेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। वैज्ञानिक विधि प्रक्रियाओं का एक सेट जो वैज्ञानिक दुनिया के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनुसरण करते हैं। वैज्ञानिक विधि वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वैज्ञानिक सामूहिक रूप से और समय के साथ दुनिया के एक सटीक अर्थात विश्वसनीय, सुसंगत और गैर मनमाना निर्माण का प्रयास करते हैं, वह वैज्ञानिक विधि कहलाती है। द साइंटिफिक मेथड इज ए सेट ऑफ ए प्रोसीजर दैट साइंटिस्ट फॉलो इन ऑर्डर टू गेन नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड. The scientific method is the process by which scientists collectively and over time and where to construct an accurate, that is reliable, consistent and non-arbitrary representation of the world. इसके अंदर हमारे स्टेप जो होते हैं वो आस्क ए क्वेश्चन, फॉर्म ए हाइपोथेसिस, टेस्ट द हाइपोथेसिस, एनालिसिस द रिजल्ट एंड ड्रा कंक्लूजन। इन मेथड्स को हम इस प्रकार से समझते हैं कि कोई भी अगर हम साइंटिफिक स्टेप बाय स्टेप अगर साइंटिफिक नॉलेज को इनकरेज करते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है आस्क ए क्वेश्चन, उसके बाद आता है फॉर्म ए हाइपोथेसिस एंड टेस्ट द हाइपोथेसिस एंड एनालिसिस द रिजल्ट और ड्रा कंक्लूजन। उसके बाद उसका कंक्लूजन होता है, उसका रिजल्ट होता है। ज्ञान की दो मुख्य विशेषताओं में से इस प्रकार है, जिसमें पहला है निष्पक्षता, सत्यापन, नैतिक तटस्थता, व्यवस्थित खोज, विश्वसनीयता, परिशुद्धता, सटीकता और सार और पूर्व निर्धारणता। इसको इस टाइप से समझेंगे। द 9 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक नॉलेज are as follows: objectivity, verifiability, ethical naturality, systematic exploration, reliability, precision, accuracy, abstractness और predictability। निष्पक्षता के अंदर आता है वैज्ञानिक ज्ञान वस्तुनिष्ठ है, क्योंकि वस्तुनिष्ठता का अर्थ है तथ्यों को खोजने और स्वीकार करने की क्षमता। जैसा कि वे हैं, जैसा कि वो कोई भी उन्हें होने की इच्छा नहीं कर सकता। वस्तुनिष्ठ होने के लिए किसी को भी अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों, विश्वासों, इच्छाओं, मूल्यों और वरीयताओं के खिलाफ रक्षा करनी होगी। निष्पक्षता मांग करती है कि व्यक्ति को सभी प्रकार के व्यक्तिपरक परक विचारों और पूर्वाग्रहों को अलग करना चाहिए। Objectivity, scientific knowledge is objective. Objectivity simple means the ability to see the accept fact as they are, not as and one might wish them to be. To be objective, one has to guard against his own biases, beliefs, wishes, values, and preferences. Objectivity demands that one must set aside all sorts of the objective consideration and prejudices.
सत्यापन। विज्ञान इंद्रिय डाटा पर आधारित निर्भर करता है, अर्थात डाटा हमारी इंद्रियां आंख, कान, नाक, जीभ और स्पर्श के माध्यम से इकट्ठा होता है। वैज्ञानिक ज्ञान सत्यापन योग्य साक्ष्य, ठोस तथ्यात्मक टिप्पणियों पर आधारित होता है, ताकि अन्य पर्यवेक्षक एक ही घटना को देख सके, तोल सके या माप सके और सटीकता के लिए अवलोकन देख सके। वेरीफाइबिलिटी। साइंस रिसेट अपॉन सेंस डाटा. Example data gathered through our senses, eyes, ear, nose, tongue, and touch. Scientific knowledge is based on verifiable evidence, concrete factual observation, so that other observers can observe, weight, or measure the same phenomena and check out observation for accuracy. नैतिक तटस्थता। विज्ञान नैतिक रूप से तटस्थ है, यह केवल ज्ञान चाहता है। इस ज्ञान का उपयोग कैसे किया जाना है, यह सामाजिक मूल्यों द्वारा निर्धारित किया जाता है। ज्ञान को अलग अलग उपयोगों के लिए रखा जाता है। परमाणु ऊर्जा के बारे में ज्ञान का उपयोग बीमारियों को ठीक करने या परमाणु युद्ध करने के लिए किया जाता है। नैतिक तटस्थता का मतलब यह नहीं है कि वैज्ञानिक के पास कोई मूल्य नहीं है। यहाँ केवल इसका मतलब है कि उसे अपने मूल्यों को, अपने शोध के डिजाइन और आचरण को विकृत करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इस प्रकार वैज्ञानिक ज्ञान मूल्य तटस्थ या मूल्य मुक्त होता है। Ethical naturality में science is ethically natural. It only seeks knowledge. How this knowledge is to be used is determined by societal values. Knowledge can be put to differing uses. Knowledge about atomic energy can be used to cure disease or to wage atomic warfare. Ethical naturality does not mean that the scientist has no value. It here only means that he must not allow his values to distort the design and conduct of his research. Thus, scientific knowledge is value natural or value free. व्यवस्थित अन्वेषण। एक वैज्ञानिक अनुसंधान एक निश्चित अनुक्रमिक प्रक्रिया है, जिसके अध्ययन के तहत समस्या के बारे में तथ्यों के संग्रह और विश्लेषण के लिए अनुसंधान की एक संगठित योजना या डिजाइन को अपनाता है। आमतौर पर इस योजना में कुछ वैज्ञानिक कदम शामिल हैं। परिकल्पना का सूत्रीकरण, तथ्यों का संग्रह, तथ्यों का विश्लेषण, वर्गीकरण, कोडिंग और सारणीकरण, और वैज्ञानिक सामान्यीकरण और पूर्वानुमान। Systematic exploration is a scientific research adopt a certain sequential procedure and organized plan or design of research for collecting and analysis of fact about the problem under study. Generally, this plan include a few scientific steps: formulation of hypothesis, collection of fact, analysis of fact, classification, coding and tabulation आ जाते हैं इसके अंदर, and scientific generalization and prediction. विश्वसनीयता। वैज्ञानिक ज्ञान निर्धारित परिस्थितियों में एक बार नहीं बल्कि बार बार होना चाहिए। यह कहीं भी और कोई भी बताई गई परिस्थिति में प्रजनन योग्य होता है। आकस्मिक यादों पर आधारित निष्कर्ष बहुत ही विश्वसनीय नहीं है। जैसे कि रिलायबिलिटी की बात करें तो साइंटिफिक नॉलेज मस्ट अक्योर अंडर द prescribed circumstances, not once, not repeatedly. It is reproducible under the circumstances, stayed anywhere and anytime. Conclusion based on casual recollections are not very reliable. परिशुद्धता। वैज्ञानिक ज्ञान सटीक है, यह कुछ साहित्यिक लेखन की तरह अस्पष्ट नहीं है। टेनिशन ने लिखा है कि हर पल एक आदमी मरता और हर पल एक जन्म होता है। अच्छा साहित्य है लेकिन विज्ञान नहीं है। एक अच्छा विज्ञान होने के लिए इसे लिखा जाना चाहिए। भारत में 2001 की जनगणना के अनुसार हर 10वें सेकंड में औसतन एक आदमी की मृत्यु हो जाती है। हर चौथे औसतन एक शिशु जन्म लेता है। सटीक को सटीक संख्या या माप देने की आवश्यकता होती है। एक वैज्ञानिक शोधकर्ता कहते हैं कि अधिकांश लोग प्रेम विवाह के खिलाफ हैं। कहने के बजाय 90% लोग प्रेम विवाह के खिलाफ हैं। प्रिसीजन की बात करें तो साइंटिफिक नॉलेज इज ए precise. It is not vague like some literary writing. Tennyson wrote, "Every moment die a man, every moment one is born." Is good literature from, but not science. To be good science should be written as in India according to the 2001 census. Every 10th second on the average die a man, every 4th second on the average an infant is born. Precision required giving exact number or measurement. Instead of saying most of the people are against love marriage, a scientific researcher says 90% people are against of love marriages.
सटीकता, वैज्ञानिक ज्ञान सटीक है। एक चिकित्सक एक आम आदमी की तरह यह नहीं कहेगा कि रोगी का तापमान मामूली है या बहुत अधिक तापमान है, लेकिन थर्मामीटर की मदद से मापने के बाद वह उच्चारण करेगा कि रोगी को 101.2 फ़ारेनहाइट तापमान हो रहा है। सटीकता का अर्थ है कि किसी कथन की सत्यता या शुद्धता या सटीक शब्दों में चीजों का वर्णन करना, जैसा कि वे बिना किसी निष्कर्ष के कूद रहे हैं। Scientific knowledge is accurate, and physician, like a common man, will not say that the patient has slight temperature or having very high temperature. But after measurement with the help of thermometer, we will phenomenon that the patient is having 1052 permanent temperature. Accuracy simply means truth or correctness of a statement or describing thing in exact word as they are without jumping to unwarranted conclusions. विज्ञान अमूर्त के एक विमान पर आगे बढ़ता है। एक सामान्य वैज्ञानिक सिद्धांत अत्यधिक सार है। यह यथार्थवादी चित्र देने में दिलचस्पी नहीं रखता है। एब्स्ट्रैक्टनेस की बात करें तो साइंस proceeds on a plane of abstractions. A general scientific principle is high abstract. It is not interested is giving a realistic picture. भविष्यवाणी, वैज्ञानिक न केवल अध्ययन की जा रही घटनाओं का वर्णन करते हैं बल्कि उन्हें समझाने और भविष्यवाणी करने का भी प्रयास करते हैं। यह सामाजिक विज्ञानों की खासियत है कि इनमें प्राकृतिक विज्ञानों की तुलना में बहुत कम पूर्वानुमान है। सबसे स्पष्ट कारण विषय वस्तु की जटिलता और नियंत्रण में अपर्याप्तता आदि है। प्रिडिक्टिबिलिटी, scientists do not merely describe the phenomena being studied, but also attempt to explain and predict as well. It is typical of social sciences that they have a far lower predictability compared to natural sciences. The most obvious reason are the complexity of the subject matter and adequacy of at control etc. Thank you so much for watching my video. Please subscribe and like it. Thank you.